Hello friends, in this video I am going to discuss about the entity कि entity होती क्या है and what is the difference between the entity and the entity set. So entity we already discussed in the first chapter, that is about data. When we talk about the data, what is data? Data is a raw fact or a raw fact or isolated fact about an entity. There we discussed that entity क्या होता था. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था एंटिटी को क्या बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट. सो हियर द एंटिटी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन फिजिकली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड मीन्स लाइक मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है. ये वाला बोर्ड क्या है, बोर्ड इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट. सो पीपल क्या हो गया या नेम क्या हो गया, दैट इज ऑब्जेक्ट. एनी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज entity. The next point in the entity is that it should be distinguished from the other based on the values of attribute. Means entity is that or we can say that it has a capability to distinguish from the another. So means ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए बट उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट इट शुड एबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑल्सो, कि एक से दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सके. सपोज करो एग्जाम्पल, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2, बट अगर सेम नेम है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. सो रोल नंबर 1 दैट इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है. सपोज करो कि मेरे पास 2 मार्कर्स है, ठीक है. अब ये दोनों तो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि एक का रेड कलर है और एक का ब्लू कलर है. अब ये 2 है, सपोज करो मेरे पास ये डस्टर है. सो आई एम एबल टू डिस्टिंग्विश दैट इट इज़ वन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो. सो एंटिटी क्या हो गया, दैट आई एम एबल टू डिस्टिंग्विश. अगर वही चीज़ मेरे पास सेम कलर की चौक है या सेम चौक है, वाइट चौक है, दोनों हाथ में एक ही चौक है, तो मैं उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, तो वो मेरी एंटिटी नहीं हुई. तो प्रॉपर्टी एंटिटी की है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और सेकेंड पॉइंट है इट मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स. अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स में से मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि एंटिटी क्या है, दैट इज नोन एज एंटिटी. Now the main point which we should keep in the mind is that we cannot able to distinguish the entity in the ER model. तो ER मॉडल के अंदर एंटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. We cannot represent entity. हम ER मॉडल, जब हम ER मॉडल की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द एंटिटी. एंटिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ER मॉडल के में. नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एंटिटी सेट, बट we can able to distinguish the entity in the RDBMS, और we called as a relation और table. टेबल में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ER मॉडल में जब हम बात करें then we are not able to distinguish. Now the next terminology is entity set. तो entity set का मतलब क्या होता है. First we should, whenever we talk about any topic, try to segregate 2 words. Set का मतलब क्या होता है, collection. Now here we are talking about collection of what, we are talking about the collection of entity. अब ग्राफ थ्योरी में बात करते हैं, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. तो वो भी हो गया, वहाँ पे टर्म हो गया सेट. अब सेट का क्या होता है, कलेक्शन. अब एंटिटी वर्ड आगे ऐड किया तो कलेक्शन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, ठीक है. लाइक एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ER मॉडल में बाय यूजिंग द रेक्टेंगल साइड, बट एंटिटी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ER मॉडल में, बट रिलेशनल मॉडल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सपोज करो मैंने एक स्टूडेंट लिया, दैट इज नोन एज एंटिटी सेट. ये एंटिटी नहीं हुआ, इसको बोलेंगे एंटिटी सेट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल साइड एंड इट हैज सम एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई इट. सो अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, रोल नंबर, नेम एंड एज, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए. सो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, उसके पास क्या होता है, रोल नंबर, नेम एंड एज, ये एट्रीब्यूट्स हो गए. तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स में. तो कॉलम्स में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे एक अटेंडेंस रजिस्टर में बनता.
ठीक है, तो अब ये एंटिटी हो गया। और जो यहाँ पे मेन थे, अब मेरे पास ये चीज़ आया, स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी सेट। ईआर मॉडल, जब हम रिलेशन की टेबल या रिलेशन की बात करें तो एंटिटी सेट क्या हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, एक एंटिटी सेट हो गया। अब मुझे बोलना है कि एंटिटी, मैंने बोला था कि एंटिटी हम ईआर मॉडल में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट हम रिप्रेजेंट कहाँ कर सकते हैं, रिलेशन में या टेबल में। तो रिलेशन में जो रोज होती है, रोज या इसको टपल भी बोला जाता है या रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम एंटिटी भी बोला जाता है। दैट इज वैल्यू एंटरिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। एक इंस्टेंस में कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही है, दैट इज रोल नंबर 1 whose roll number name is A and age is 19, that is entity, entity per value। ठीक है, तो अब ये हम इसको बोला जाता है, जो स्टूडेंट है एंटिटी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर या फिर हम स्कीमा भी बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म में वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द स्कीमा, क्या होता है, दैट इज स्ट्रक्चर। किसी भी आरडीबीएमएस में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज स्कीमा, और स्कीमा को ही हम क्या बोला जाता है, एंटिटी सेट। नाउ द टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट, that is dependent or strong, dependent and independent, or we can say it as a strong entity and a weak entity। तो strong entity क्या होती है, जिसके पास खुद की प्राइमरी, that do not depend, dependent means that depend कर रहा है on another, on other, that rely on another, or we can say it as a weak entity। इसको weak entity भी बोल सकते हैं। और जिसके पास खुद की प्राइमरी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी मेरी खुद, जैसे इस टेबल की रोल नंबर खुद की प्राइमरी की है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट मीन्स आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर टू आइडेंटिफाई, सो दैट इज नोन एज, हम इंडिपेंडेंट बोले या स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोले, दैट इज सेम। दैट इज एंटिटी सेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और वी कैन से दैट वीक एंटिटी एंड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है। एक्चुअली these two words are most confusing, that entity and entity set। so many people think जो entity होता है that is known as schema, but entity वो नहीं होती, वो entity set होता है। जब भी आप बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा कि स्टूडेंट इज अ एंटिटी सेट, एंटिटी सेट हो गया, टीचर इज अ एंटिटी सेट, कस्टमर का एग्जाम्पल लिया होगा, जो बॉक्स में रिप्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एंटिटी सेट। और एंटिटी क्या होती है, जो रोज हम फिल कर रहे हैं उसके अंदर जो रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं दैट इज नोन एज एंटिटी इन टर्म्स ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हम एंटिटी नहीं डिफाइन कर सकते। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस concept about entity, types of entity and difference between entity and the entity set। so thanks। if you have any doubt about entity and entity set, please put your comment on the comment section box, and I hope I will try my best to answer those questions। so hope you understand and like my video। please subscribe and please like and subscribe my videos। thank you for today's session।